हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि आप अपने होम कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज कैसे दिखा सकते हैं। तो उस पर आप लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छे व्यूज़ आए। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम जो नए वीडियो लेके आए हैं उसमें हम बात करते हैं कि देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो अपनी बैंक स्टेटमेंट को आप अच्छा बनाइए। और आपका जो वीज़ा है वो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसके बारे में मैं आपको अभी उसी बैंक स्टेटमेंट के बारे में आज इस वीडियो में बात करते हैं कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। अब देखिए, आपने बैंक स्टेटमेंट तो बनानी शुरू कर दी है और आपने अपना काम शुरू कर दिया। अपने बैंक अकाउंट में अपने पैसे भी डलवा रहे हैं आप रेगुलरली। जैसे अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी रेगुलर इनकम आ रही है उसमें, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके भी पेमेंट उसमें आ रही हैं। तो अब उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना, अब जैसे अब उसमें एंट्रीज कौन सी दिखानी है, कैसी एंट्रीज होनी चाहिए, ये सब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं। अब पहला पॉइंट है कि जैसे आपने जैसे अपना एक्चुअली क्या है कि आपको कम से कम 6 महीने की स्टेटमेंट दिखानी है। जब आप फाइल सबमिट करेंगे तो उसमें जो एम्बेसी की तरफ से 4 महीने की स्टेटमेंट दिखानी होती है। तो हम लेके चलते हैं कि हम 6 महीने की स्टेटमेंट उसमें दिखाएंगे। तो उसमें क्या है कि जब आपने अपनी जो स्टेटमेंट दिखानी है, जो आप उसमें 6 महीने की दिखाएंगे जब से वो स्टार्ट करनी है। तो उसमें क्या है कि आपकी जो इनकम है, अगर आप जॉब करते हैं तो वो रेगुलरली उसी अकाउंट में आनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक महीना इसमें डाल रहे हैं तो एक महीना किसी और अकाउंट में डाल रहे हैं। आपने इसी अकाउंट को रेगुलर करना है, इसमें ही आपने रेगुलरली अपनी जो इनकम है वो डालनी है और दिखानी है। अगर आपका बिजनेस भी है तो एक अकाउंट जो आपने सेलेक्ट कर लिया है तो उसी में ही आपने आपने अपनी रेगुलर इनकम दिखानी है। तो वो उसी आपने बैंक अकाउंट पे आपने कंसंट्रेट करना, उसी की आपने स्टेटमेंट बढ़िया बनानी है। तो अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट में। तो जो है पेमेंट, आपने जैसे आप पेमेंट लेते हैं, पेमेंट किसी को करनी भी है किसी की, जैसे आपने कुछ जैसे पेमेंट तो आपने ले ली है एक बारी, वो तो आपने किसी भी फॉर्म में ली है। आपने चाहे बैंक ट्रांसफ़र लिया या चेक के थ्रू लिया या आपने गूगल पे या पेटीएम से लिया, तो आपने जब आपने पेमेंट करनी है किसी को तो आपने भी उसको ऑनलाइन ही करनी है पेमेंट। ऑनलाइन मतलब या तो आप गूगल पे से करिए या पेटीएम से करिए या फ़ोन पे से करिए या आप अपने डेबिट कार्ड से करिए। आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो इन्हीं चीज़ों से आप अपनी पेमेंट करिए ताकि उसकी जो ट्रांजैक्शन है आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। आपने ये नहीं सोचना कि जैसे आपने पेट्रोल भी डलवाना है, अपने गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवाना है, अपने गाड़ी की रिपेयर करानी है या कुछ भी कराना है, अगर आपने कोई भी सामान खरीदना, बच्चों के लिए खरीदना, अपने लिए खरीदना है, अपने घर के लिए खरीदना है, तो वो आपने इसी तरह पेमेंट करनी है ऑनलाइन। आपने गूगल पे से या पेटीएम से, फ़ोन पे से, जिन जिन महीनों का आपने जो स्टेटमेंट लगानी है उसी में उस टाइम पे आपने ऐसे ही करना है, तभी वो एक स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट बन पाएगी। अब इसके बाद हम चलते हैं तीसरे पॉइंट में। अब आपने जो स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, उसमें क्या कैसी कैसी आपने पेमेंट्स करनी है। पहली बात तो है कि आपने जो रोज़ की चीज़ें आई तो उन चीज़ों को आपने परचेज़ करना है, तो ऑनलाइन उसको मतलब आपने डेबिट कार्ड से पे करना है या ऐप के द्वारा, डिफरेंट वॉलेट्स के द्वारा। और इसके अलावा क्या करना है वो तीसरे पॉइंट में मैं बताऊंगा कि आप जैसे नॉर्मली घूमने जाते हैं तो आप किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं या आप किसी पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, तो उसके लिए भी आपने जो भी पेमेंट करनी है जब आप वहाँ पे जाएंगे, जैसे आप घूमने चले जाते हैं कोई पास के टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं, तो उसके लिए जो भी पेमेंट करनी है आपने अपने बैंक के थ्रू करनी है। आपने या तो आप डेबिट कार्ड यूज़ करिए या आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करिए या आप अपनी अलग अलग जो पेमेंट वॉलेट्स है जैसे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम है, इनको यूज़ करिए। ये जो ऐप्स के थ्रू पेमेंट करिए ताकि आपकी जो जितनी भी ये पेमेंट्स है आपकी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो। तो इसमें क्या है कि हमने टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाना है तो उसमें हमेशा पेमेंट ऐसे ही करनी है। जैसे आप सिनेमा की टिकट्स बुक करिए, उसमें ये चीज़ें आप उसमें ट्रांजैक्शंस करिए, तो उसकी भी पेमेंट आप इसी तरह करिए ताकि आप कि ये जो सारी पेमेंट्स है उसमें रिफ्लेक्ट हो। आप रेस्टोरेंट्स में जाइए एक आध बार, जैसे आप रेस्टोरेंट गए एक हफ्ते में या महीने में 2 बार ही जाते हैं, जब भी आप जाते हैं तो आप उसकी जो पेमेंट है सारी इसी तरीके से करिए कि उसकी जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो। पेमेंट्स आप ऑनलाइन करिए, जैसे डेबिट कार्ड से करिए या पेटीएम से करिए, गूगल पे से करिए, तो उसकी सारी जो पेमेंट्स है आपकी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगी। तो इसके बाद हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे।
अब चौथे पॉइंट में क्या है कि आप जैसे किसी मॉल में जाते हैं या किसी ब्रांड्स के शोरूम में जाते हैं, आप वहाँ पे, अब ज़्यादातर लोग आजकल चलन है कि आप लोग ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, लोग ब्रांडेड सामान खरीदते हैं, जैसे चश्मा खरीदा ब्रांडेड खरीदते हैं, जो आपके शूज़ है वो ब्रांडेड खरीदते हैं। तो उसमें क्या, आप डिफरेंट मॉल्स में जाते हैं, तो मॉल्स में क्या होता है कि वहाँ पे जब भी आपने पेमेंट करनी है तो आपने ये डेबिट कार्ड से करनी है, आपने कभी भी कैश नहीं करनी पेमेंट, आपने हमेशा इसी से करनी है, गूगल पे से करनी है या पेटीएम या इन चीज़ों से आपने अपनी पेमेंट करनी है, ताकि उन वो जितनी भी ट्रांजैक्शन है आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो, उससे आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग बन जाए। कभी भी आप जैसे शहर से बाहर घूमने जाते हैं, अब हम आते हैं पाँचवें पॉइंट में, जैसे भी आप कभी बाहर जाते हैं, जैसे कोई क्या होता है कि आप किसी वाटर पार्क में गए या किसी और, जैसे आप कोई लोग हिल स्टेशन जाते हैं, उसके लिए भी जो भी आपने पेमेंट करनी है इसी तरह करनी है, तो ताकि उसकी भी जो ट्रांजैक्शन है वो आपके बैंक अकाउंट में सिलेक्ट हो, आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, इससे बहुत बहुत फ़ायदा होगा आपको, और इन चीज़ों से क्या है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है स्ट्रॉन्ग बनेगी। आज जैसे आप टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते हैं, तो उससे क्या है कि एक तो आपकी ये स्टेटमेंट बनेगी कि आपको घूमने का शौक़ है, आप अपने एंटरटेन पे जो पैसे है वो स्पेंड करते हैं, तो उससे आपकी जो स्टेटमेंट के ऊपर बड़ा पॉजिटिव असर पड़ता है। तो ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए। हाँ, बाकी जो रोज़ की जो चीज़ें हैं वो तो ऐसे आपने खरीदनी ही है, जो ग्रॉसरी है, जो भी चीज़ है, आप मतलब शर्माइए मत। आप अगर कई बार क्या होता है कि आप ऐसे पेमेंट करना चाहते हैं, तो कई बार दुकानदार भी इसको डिस्करेज करते हैं, और लोग भी सोचते हैं कि आप छोटी सी पेमेंट आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तो आप उन बातों पे मत जाइए, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाने की तरफ ध्यान दीजिए, और इसी तरह इन मेथड्स के थ्रू आप अपनी पेमेंट कीजिए, ताकि आपने कैश यूज़ नहीं करना, कम से कम यूज़ करना है, और उससे आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को बनाना है। तो अब हम चलते हैं छठवें पॉइंट पे। अब छठवें पॉइंट में क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि हम तो छोटे शहरों में रहते हैं, तो यहाँ पे तो ये स्टोर्स हैं नहीं, ना ही सिनेमा है, ना ही हम मतलब ऐसी ही जगहों पे जाते हैं। तो उस केस में क्या करना है आपने, जैसे जो बड़े शहर हैं उनमें तो मतलब जैसे रिलायंस के शोरूम होते हैं, बिग बाज़ार होता है, ऐसे अलग अलग तरह के शोरूम्स होते हैं, आप मॉल्स में जाते हो, तो वहाँ तो ये सब आप काम इजीली कर सकते हैं। पर अगर आप छोटे शहरों में रहते हैं तो वहाँ पे तो इतने बड़े स्टोर्स भी नहीं होते, जैसे रिलायंस फ्रेश नहीं होता, या बिग बाज़ार नहीं है, या और इस तरह के बड़े स्टोर्स नहीं है। तो उस केस में आपने क्या करना है कि आपने ऑनलाइन परचेजिंग करनी है। देखो आजकल चलन है बहुत ऑनलाइन परचेजिंग का, तो ऑनलाइन परचेजिंग से क्या होता है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर आप किसी की भी वेबसाइट को भी, जो भी बड़े ब्रांड्स हैं उनकी वेबसाइट, हर एक की वेबसाइट होती है। जैसे आप जूते खरीदना चाहते हैं तो नाइक की वेबसाइट है, बाटा की वेबसाइट है, इनकी भी है, एडिडास की है, वुडलैंड की भी है। आप इनको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आप जैसे ही उसमें पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। कई लोग होते हैं कि वो कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, आपने वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करनी, आपने डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है, या गूगल पे या पेटीएम से आपने पेमेंट करनी है, या आपने फ़ोन पे से करनी है, या आपने डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं है तो आप डेबिट कार्ड को यूज़ कीजिए, उसके थ्रू आप पेमेंट कीजिए, ताकि जो जो भी आप परचेजिंग करेंगे ऑनलाइन, जैसे आपने वुडलैंड के शूज़ खरीदे हैं, या आपने एडिडास या नाइकी के या बाटा के शूज़ खरीदे हैं, तो उसका जो है स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा कि आपने ऑनलाइन परचेजिंग की है। तो उससे भी आपकी जो बैंकिंग है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी, बैंक स्टेटमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग बनेगी। आपने कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करनी, कैश में पेमेंट नहीं करनी। तो अगर जो लोग छोटे शहरों में रहते हैं उनको ये चीज़ ऑप्शन एक्सप्लोर करनी चाहिए, और इसके थ्रू अपनी बैंक स्टेटमेंट को बनाना चाहिए। अभी कोई भी चीज़, जैसे आप कोई भी फ्रिज भी खरीदते हैं, या आप एसी खरीदते हैं, या आप कोई भी टीवी खरीदते हैं अपने घर के लिए, वो भी इसी के थ्रू आप परचेज़ कीजिए। बच्चों की किताबें आप खरीदते हैं तो उसकी पेमेंट भी आप गूगल पे से कर दीजिए। तो इन चीज़ों से आप अपनी स्टेटमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और वो रिफ्लेक्ट होगी आपके अकाउंट में। तो उससे आपकी जो है फाइनेंशियल प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगी और बहुत अच्छी लगेगी। उनको मतलब ये चीज़ भी लगेगी कि आपको बैंकिंग का नॉलेज है, और आप अपनी बैंकिंग हिस्ट्री बनाना अच्छी तरह जानते हैं, तो आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट भी नॉर्मल मानी जाएगी, उसको नेचुरल माना जाएगा। और इसके अलावा मैं बताता हूँ कि अगर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, जैसे जैसे लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, जैसे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो उसमें क्या है कि लोग
ऑनलाइन पेमेंट ना करके कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, तो उसके बदले में भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। उसमें क्या है कि उस रेस्टोरेंट का नाम भी आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में आ जाएगा। जैसे डोमिनोज का नाम रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे ही अलग अलग जो रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स की भी इस तरह डिलीवरी पोर्टल होते हैं, तो आप उनको यूज़ करिए। तो उससे क्या है कि आपकी स्टेटमेंट और बढ़िया बन जाएगी। तो अगर आपने पिज़्ज़ा भी खाना है तो उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, उससे आप पेमेंट कर दीजिए ऑनलाइन, और उससे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो ये थे अलग अलग मेथड जो मैंने बताए हैं। इसके अलावा और मेथड भी होंगे, आपके दिमाग में होंगे उनके आइडिया, तो उससे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मैंने एक आइडिया दिया है आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाने का, तो मैंने उन चीज़ों को भी देखो। आप तो अगर बड़े शहरों में रहते हो तो बैंक स्टेटमेंट बनानी बड़ी ईजी है। मैंने उस चीज़ का भी आपको आइडिया दिया कि अगर आप छोटे शहरों में रहते हैं तो उसमें भी आप किस तरह अपनी बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं। देखिए, आप परचेजिंग ऑनलाइन जब आप करते हैं, आजकल बहुत चलन है, तो उससे आप छोटे शहरों में भी अपनी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी बना सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा और पॉइंट भी हो सकते हैं, आपके दिमाग में भी और पॉइंट हो सकते हैं। तो आप जैसे ऑनलाइन परचेजिंग करेंगे, आप काफ़ी पोर्टल, आप अमेज़ोन से कर लीजिए। अगर आपको अलग अलग वेबसाइट से नहीं मिल रहा कोई सामान, तो अमेज़ोन से आजकल ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल रही है। आप उससे परचेजिंग करेंगे तो अमेज़ोन का नाम आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में आ जाएगा। उसके बाद आप फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं, जियो मार्ट है, बिग बाज़ार की भी जो ऑनलाइन पोर्टल्स है, आप उससे कर सकते हैं। तो इस तरह रिलायंस वालों के भी हैं। तो इस तरह जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ईजी डे हैं, ये सब चीज़ें से आप अपना परचेजिंग करके अपनी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी बना सकते हैं। तो इसके अलावा जो मैं एक पॉइंट आपको, जो मेन पॉइंट है, जो आप सातवां पॉइंट कह सकते हैं, वो चीज़ आपने नहीं करनी। देखिए, एक पॉइंट है जो ये मेन पॉइंट है इस वीडियो का, जो जिसके ऊपर मैं आपको एम्फेसाइज करता हूँ। सबसे पहली बात है कि अगर आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, आप किसी भी बिजनेस में जाएंगे, किसी भी जगह पे, स्टोर पे, किसी भी को भी पेमेंट आप अपने इस बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जो एक पेमेंट आपने नहीं करनी, वो है अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को या अपने घर के लोगों को इस अकाउंट से जिसकी आप बैंक स्टेटमेंट लगाने जा रहे हो, उसको एक भी पेमेंट इससे नहीं करनी। क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर वीज़ा ऑफिसर की नज़र में वो पेमेंट आ जाती है, तो उसको ये चीज़ का शक हो जाएगा कि आपने ये पैसे हैं उनसे लिए, आप उनको रिटर्न कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए अपनी बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये मेन पॉइंट मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि आपने कभी भी इस जो अकाउंट की स्टेटमेंट आपने अपनी फाइल में लगानी है, उससे किसी भी अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को या अपने घर के किसी भी बंदे को, किसी भी फैमिली मेम्बर को इससे पेमेंट नहीं करनी। क्योंकि उससे क्या है कि उनको, जो वीज़ा ऑफिसर है, उसको ये शक हो जाएगा कि आपने उनसे ये पैसा उधार लिया है या आपने उनसे ये पैसा वीज़ा लगवाने के लिए सिर्फ लिया है, वो अब उनको आप वापस कर रहे हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ये काम मत करिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ आ गई होगी, और आपके मन में जो क्वेश्चन है उनके आंसर मिल गए होंगे, और उनके जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे, और आपको कुछ नई बातों का भी पता लगा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और इसके अलावा अगर आप मेरे इस वीडियो पे पहली बारी आए हैं, आज पहली बारी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकॉन आता है, आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो मेरे वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो जो ये मेरे वीडियो पे मेरा फ़ोन नंबर आ रहा है, उसके ऊपर आप फ़ोन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं मेरे से। और इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है, अगर वो क्वेश्चन आप नीचे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डालते हैं, तो मैं उसका जवाब भी आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा।
इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूँगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफ़र देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।